नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच हर दिन एक नए मुद्दे के साथ नया सियासी घमासान देखने को मिल जाता है। आज दिन भर दिल्ली की सियासत का केंद्र झुग्गी और झुग्गी वालों के आसपास रहा। चुनावों में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे राजनीतिक दल दिल्ली के मतदाताओं को रिझाने में जी जान से जुटे हुए हैं। झुग्गी वाले मतदाताओं को रिझाने के चलते राजनीतिक दलों में टकराव भी तेज होता जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झुग्गी वालों के वोटों को लेकर सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोल रहे हैं। वहीं नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधना तेज कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो राजनीतिक दलों द्वारा तीखी बयानबाजी के चलते ये चुनावी समर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये दिलचस्प विषय बनता जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह बना हुआ है कि क्या झुग्गी बस्ती से होकर दिल्ली सरकार का रास्ता निकलेगा? दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता क्या होगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कालका जी से अपने नामांकन भरने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने झुग्गी वालों के वोट को लेकर सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोला। सीएम आतिशी ने उपराज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा कि डीडीए की मीटिंग में लैंड यूज चेंज कर देने से झुग्गियों को हटाने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, वहां कैरम खेलते हैं, उसके बाद झुग्गियां वहां से हटा दी जाती हैं। बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहाँ झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर शीला सरकार के जमाने में झुग्गी वालों के लिए बनाए गए फ्लैट्स आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया। यहाँ पर उनको समझ आ गया है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए कल भी परसों भी मैंने देखा कि झुग्गियों में जा रहे हैं, एक एक झुग्गी में हाथ पैर जोड़ रहे हैं और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि 11 साल में तो शक्ल नहीं दिखाई दी। जिस हालत में वो लोग रह रहे हैं, हजार हजार महिलाओं के ऊपर में एक भी शौचालय नहीं है, कैसे वो ठंड के इलाके में अपना गुजर बसर कर रही हैं। कुछ भी काम किया होता तो शायद उनको हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ रहे होते। 8 तारीख को जब आएगा परिणाम तो अरविंद केजरीवाल को जो उनके किए हुए पाप हैं वो सामने दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी से इतर कांग्रेस ने भी झुग्गियों में शीला दीक्षित की सरकार रहने के दौरान विकास करने की बात कही है। देखिए, हालत ये है कि जो झुग्गी बस्तियों को लगातार वादे तो बड़े किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी की सरकार हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो। मुझे याद पड़ता है कि झुग्गियों के बड़े बड़े सर्टिफिकेट कि जहां झुग्गी वहीं मकान देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी, इस तरीके के वादे केजरीवाल ने बाकायदा लिखित में दिए थे। एक झुग्गी को मकान देने का काम नहीं किया। कहने का मतलब साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा तीखी बयानबाजी देखने के लिए दिल्ली वालों को दिल्ली में चुनाव होने तक तैयार रहना चाहिए। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी बस्ती पर टकराव बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बीजेपी पूरी तरह से पुरजोर तरह से झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा उठा रही है, जनता के बीच में जा रही है और इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। ये चुनौती हमारे लिए नहीं है,
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। हमने तो उन झुग्गियों के लिए काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं झुग्गी वालों को चुना है और उन्हीं के जीवन के लिए ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार में। हमारे लिए चुनौती नहीं है, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जिन्होंने 3 लाख झुग्गी वालों को उजाड़ा और उनको 4700 सिर्फ मकान दिया। चुनौती उनके लिए है कि दिल्ली में 14 लाख झुग्गी वाले लोग बेघर हैं और सिर्फ 4700 घर मिले हैं। चुनौती उनके लिए है। अरविंद केजरीवाल जी तो जब से आए तब से इन झुग्गी वालों के लिए सुविधाएं दी। अरविंद केजरीवाल जी की सुविधाओं का सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई किसी को मिलता है तो झुग्गी वाले हमारे भाई बहनों माताओं बहनों को मिलता है। हम तो शान से कहते हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी गए थे और उन्होंने कहा था कि आप जहां झुग्गी और वहीं मकान का वादा करते हो और जाके और उनका लैंड यूज चेंज कर देते हो, मतलब जहां झुग्गी वहां अडानी का मकान, जहां झुग्गी वहां किसी अमीर का मकान बनेगा, इस तरीके की बात करते हो। अरविंद केजरीवाल जी झुग्गी वालों के हकों में लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए चुनौती है। अरविंद केजरीवाल जी जब तक रहेंगे, आम आदमी पार्टी रहेगी, ये झुग्गी टूटने नहीं देंगे। ये भाजपा वाले झुग्गी तोड़ते हैं, इनको बताना पड़ेगा कि एक तरफ जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करते हो और दूसरी तरफ झुग्गियां तोड़वा देते हो। तुम बांग्लादेशियों को लाके दिल्ली में बसाते हो और दिल्ली में जो यूपी और पूर्वांचल के लोग, तमाम यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, उनकी झुग्गियां तोड़वा देते हो। आखिर में इस तरीके की नाइंसाफी क्यों करते हो? बिल्कुल, चलिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी बने हुए हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। सर, जिस तरह से झुग्गी बस्ती का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उठाया जा रहा है, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हालांकि झुग्गी प्रवास भी बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना यह है कि झुग्गी का मुद्दा ना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। आम आदमी पार्टी तो झुग्गी वालों के बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। प्रगति जी, आज तक जी एक मकान यदि आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों को दिया हो तो उसका नाम बता दो। एक मकान। जी 11 साल हो गए जी। 48,000 मकान यहाँ पर नरेला और बवाना के बॉर्डर पे बनाए गए जी, और कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, उसको एलोकेट तक नहीं किया जी। पॉइंट नंबर 2 जी, वो बिल्कुल तस्त नस्त हो गए, खराब हो गए, डूब गए। पर केजरीवाल जी ने उसको खाली अलॉटमेंट करना था, वो भी नहीं किया जी। तीसरी चीज, झुग्गी झोपड़ी उनके लिए वोट होगा, हमारे लिए वो एक व्यक्ति हैं जो लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं पर उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किसको सुविधा देनी थी? दूषित दिल्ली के अंदर में आता है, क्यों नहीं वहां पानी पहुंचा जी? क्यों नहीं वहां पर पीने का पानी पहुंचा? क्यों नहीं वहां बिजली के बिल मतलब फ्री आ रहे हैं? और ऐसी नारकई स्थिति जी, प्रगति जी, मैं भी गया और दिल्ली के बहुत सारे लोग गए, लगातार साल भर से जा रहे हैं। ऐसे घर हैं जो नीचे के घर हैं, उसमें बारिशों में टॉयलेट का, सीवर और पानी भर जाता है जी। कभी याद नहीं आई केजरीवाल जी को? आज क्यों याद आई? बिल्कुल, जब पूरी दिल्ली की झुग्गी वासियों ने ये समझ लिया कि ये व्यक्ति जो अपने को ढीली पैंट, ढीली शर्ट, नीली पैंट, नीली शर्ट, रेनॉल्ड का पैंट, घिसी चप्पल पहन के आता है जी। ये अपने लिए तो 52 करोड़ रुपए खर्च बना के एक राजमहल में रहता है, 9 लाख की टॉयलेट सीट भी है, पर यहाँ पर 1000 लोगों पर एक टॉयलेट नहीं है, तो उसको दुख होता है। उसको इस बात का भी दुख होता है कि हमने एक ऐसे बहुरूपिया को चीफ मिनिस्टर बना दिया था जिसने ये कहा था कि हम एक के साथ एक नहीं पिलाएंगे, हम शराब को बंद करेंगे, हम पूछ की दुकान खोलेंगे। पर उस व्यक्ति ने एक के साथ एक शराब पिलाई और झुग्गी और झोपड़ियों में, जहां पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उन लोगों को उन्होंने बदलने के लिए, उनको खराब करने के लिए 24 साल से जिनकी उम्र होती थी वो कम करके 21 साल कर दी। 4 बजे तक पिलाया, 24 दिन छुट्टी होती थी उसको कम करके 3 दिन छुट्टी कर दी, शराबबंदी की जी। ऐसा व्यक्ति, भारत का भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उसने सबको लूटा है। और जब उनको ये पता लगा कि ये हमारे हाथ से वोट खिसक गया, उस दिन हमारे HM साहब आए थे और उन्होंने देखा कि सभी बस्तियों के, झुग्गी झोपड़ियों के प्रधान ने आके कहा कि अब हम केजरीवाल को घुसने नहीं देंगे, तब से इनको आफत मची हुई है, इनके हाथ से दिल्ली जा रहा है। और 25 दिन, 20 दिन, और अंतकाल में ये सब कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 11 साल क्या किया आपने?
बिल्कुल इसी चीज सर्वेश को जी, प्रश्न 11 पूछ साल रहे क्या हैं। किया? 11 साल आम आदमी पार्टी ने क्या किया? बीजेपी का कहना है कि हाथ से दिल्ली जा रही है। 11 साल में न एक सिर्फ मकान बीजेपी दिया का, हो, जी एक झुग्गी की जो सीवर लाइन लगाई हो, मैं तो कह रहा बिल्कुल हूं, शुभेंदु जी, खुले आपके मन से पास कह भी रहा हूं। आपके पास भी आऊंगी। सर्वेश जी की बात सुन लेते हैं एक बारी। सर्वेश प्रगति जी, जी, दिल्ली में दो तरीके की सरकारें हैं, जी एक आम आदमी पार्टी की और जी। एक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से शासित होती है। जी। हम अपने काम की जवाबदेही हम जनता में जाके बता रहे, हमने एक काम ये 10 साल में किए और जी। 10 साल में आगे आने वाले 5 साल में काम करेंगे। जी। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों नहीं कह रही है? ये अभी किस तरीके से गुमराह कर रहे थे। दिल्ली में जब बात हुई घरों की देने की, कैसे नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया कि घर बनाएंगे और डीडीए के अंडर में लैंड आती है, कौन नहीं जानता है जी। कि घर बनाएंगे, और कैसे किन मामलों को किस तरीके से सीधे तौर पे गुमराह कर रहे हैं। जब एक घर के उद्घाटन की बात आ रही है, जी। जब दिल्ली में 14 लाख लोग बेघर हैं, जी 2,66,000 लोगों को ये निकाल देते हैं और 4700 घर देते हैं, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। दिल्ली की कानून व्यवस्था इनके अंडर में है, इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? आप उठा के सरकारी आंकड़े देख लीजिए केंद्र के। आम और ये दिल्ली, ये बराबर ये बात शराब की बात ये करते हैं। जी दिल्ली की आबादी 3 है प्रगति जी। जी। दिल्ली में जितने ठेके, नोएडा में उससे ज्यादा ठेके हैं। मैं जी। आपको चैलेंज कर रहा हूं, जाके आंकड़े देख लीजिएगा। और दिल्ली से लगे आप गुड़गांव चले जाइएगा, जी। आप आधे किलोमीटर घूमेंगे और आपको शराब के शोरूम पे शोरूम 3-3 फ्लोर के दिखेंगे। शुभेंदु जी का जवाब है, इनको पता चलना चाहिए कि हरियाणा में इन्हीं की सरकार है और नोएडा में इन्हीं की सरकार है। बिल्कुल, इस तरीके से लेकिन गुमराह- सर्वेश जी, सवाल तो ये भी है कि इतने लंबे समय से 2 बार का पूरा कार्यकाल अरविंद केजरीवाल भोग चुके हैं, सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी आखिरी चुनावी समय में झुग्गी बस्तियों की याद क्यों आ रही है? झुग्गी वाले लोगों की याद क्यों आ रही है? प्रगति जी, ये तो हमारी बिजली की स्कीम का फायदा कौन उठाता है? झुग्गी वाले लोग। अच्छे जी। स्कूलों के फायदे कौन उठाते हैं? जी। उन्हीं के बच्चे। हमारी मुफ्त पानी की योजना का लाभ उठाते हैं वहीं मोहल्ला क्लिनिक लेकिन में। कल अरविंद ही का विषय है, वीरेंद्र सचदेवा वहीं- पहुंचे थे झुग्गी बस्तियों में और बिजली के बिल दिखा रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि झुग्गी वालों को ना तो बिजली मिल पा रही है, ना ही पानी पर्याप्त मिल पा रहा है। प्रगति जी, ये जी। दिल्ली में जितनी हम 200 यूनिट की सब्सिडी देते हैं, जी। ये आंकड़ा सर्वविदित है। जी नीति आयोग के सबको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। जी। और ये साल दर साल दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जी जहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री है और जी। 400 यूनिट बिजली 935 रुपए में है। जी 4 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में बिजली है। जी। 400 यूनिट बिजली भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में 2000 से लेकर 4000 रुपए तक में है। आम आदमी पार्टी ने काम किया तब बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए हैं। बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही जी। है? लैंड, आप ये समझिए, शक्ति में कल अरविंद केजरीवाल जी गए थे, आपने झुग्गी का जिक्र किया। जी। आप देखिए मेरे पास कागज भी आ चुका है। जी। उस कागज में सीधे तौर पे किस तरीके से लैंड यूज चेंज करने की बात करके आए। आप जी। समझिए कितना धोखा लगता है। एक तरफ तो आप झुग्गी वाले के यहाँ जाते हो, जी। उनके यहाँ उनका खाना भी खाते हो और उनके खाना खाने के बाद से उनका घर भी छीनने की प्लानिंग कर लेते हो। जी। पूरे दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप पूरे दिल्ली में पता कर लीजिए, झुग्गियां जब गिराई जाती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ झुग्गी वालों के पास जाते हैं और उनका खाना खाते हैं और वो भी उसके लिए चले जाते हैं। आज अगर देना, जहां झुग्गी है, जहां मकान का वादा किया था आपने, कितने साल से आप वादा कर रहे हैं? हर चुनाव में आता है तो आप वादा करते हैं। जिस जी। गति से ये जहां झुग्गी वहां मकान दे रहे हैं, उस गति से इनको कम से कम 200 साल लगेगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना बंद कर दे। काम की बात करनी है, काम करना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी अपनाइए उसे। ठीक है। शुभेंदु जी के पास चले जाते हैं। शुभेंदु जी, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगाया गया कि एकदम से लैंड यूज चेंज कर दिया गया, और जिस तरह से झुग्गी वालों को लेकर के बीजेपी अपना अभी फिलहाल दुख दर्द जाहिर कर रही है, अपना हितैषीपना दिखा रही है। जैसे ही झुग्गी वासियों के घर में जाते हैं, प्रवास करते हैं, उनके बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। झूठ के कंपटीशन चल रहा है आजकल कि केजरीवाल जी बड़ा झूठ बोलेंगे कि आतिशी जी बड़ा झूठ बोलेंगे। झूठ के साथ नौटंकी का भी कंपटीशन चल रहा है कि केजरीवाल जी बड़ी नौटंकी करेंगे कि आतिशी जी करेंगे। जी ये नौटंकी का पार्ट है। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने पहला प्रश्न पूछा जी कि 11 साल में एक घर दिया क्या? जी किसकी जिम्मेदारी थी? केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी है ही नहीं। यूसुफ किसके अंदर में आता है? जानते होंगे यूसुफ किसके अंदर में आता है? जी। देखो बीच में नहीं बोलना। देखिए तो गलत बात है। सर्वेश जी, मैं आपके इस पास तरीके भी की- आएंगे, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी शुभेंदु जी। देखो प्रगति, जी। दिल्ली में जो झुग्गी, जहां झुग्गी वहीं मकान
केजरीवाल जी ने कहा था, सबको सामने कहा था जी। कि भूल गए हैं, और एक मकान दिया हो, मैं तो कह रहा हूँ जी। आज चैनल के ऊपर, जी टोटल टीवी बड़ा चैनल है, इनके पास कह रहा हूँ, एक मकान दिया हो जी सर्वेश जी, मैं कल डिबेट में नहीं आऊंगा जी या आपकी पार्टी की तरफ से आऊंगा, एक मकान नहीं दिया। जी दूसरा अब इस चीज, तरीके आज से हमसे कह रहे हैं आपने क्यों नहीं दिया, आप हमसे कह रहे हैं आपने क्यों नहीं दिया। जी हमारे पास जो डीडीए की लैंड है जी। उसको डेवलप करके जहां पर हम बना सकते हैं हम बना रहे हैं। अभी 2 आपने देखा, कालका जी में भी दिया और जी। अभी अशोक विहार में भी दिया, और कितने अच्छे घर हैं ये भी आपने देखा है। उसमें हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि 48,000 घर जो बन के तैयार थे, जी सर्वेश जी जवाब देना आज यहां पर, जी जो 48,000 घर बने थे उसको क्यों नहीं एलोकेट किया, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप। वो तो उन्हीं के लिए बने थे, एलोकेट करना चाहिए था। तीसरा, हम लोगों ने 2013 में जी किसी से 70,000, किसी से 1,25,000 रुपए दूसरी में पक्के मकान बनाने के लिए पैसे लिए थे। 13 साल हो गए, 11 साल हो गए, 2013 से 11 साल हो गए, उन लोगों को जवाब ही नहीं दे रहे कि मेरा घर कब मिलेगा। पैसा लेके उन झुग्गियों वालों को आपने शराब पी ली, उन पैसे लेके आपने अपना शीश महल बना लिया, उन गरीब लोगों के पैसे लेके आपने अपने घर में 9-9 लाख रुपए की टॉयलेट लगा ली, और आप कह रहे हो कि आपने क्या किया। जनाब, हमारी सरकार है क्या यहाँ पे? हमारे पास खाली लॉ एंड ऑर्डर है, अभी आपने कहा। जी यहाँ पे तो इनको गरीबों को देने का काम तो आपको था, उसके बावजूद भी यूटी है। हम जी। जो कर सकते हैं जी। हम कर रहे हैं। जी। गंदा पानी, अभी कहा इन्होंने बिजली दे रहे हैं फ्री में, जी शर्म नहीं आती। वहां सब झुग्गी प्रगति जी रेंटेड है, गरीब जी। लोग हैं, वो झुग्गी खरीद नहीं सकते, 5-5, 6-6 लाख, मजदूर आदमी है, जी पूर्वांचल से आए हुए हैं, जिसको इनके पूर्व चीफ मिनिस्टर ने दोगला भी कहा 3 दिन पहले। जी तो उनको कहते हैं, वो जो रेंटेड घर है, एक एक घर के अंदर, तो हमने कल आपको दिखाया, बिल्कुल मैं भी शुभेंदु जी, उनके साथ लेकिन था। सवाल ये है कि ठीक है, पर बिजली पानी बीजेपी के हाथ में नहीं है, कानून व्यवस्था दिल्ली की बीजेपी के हाथ में है, लेकिन वो भी चरमराई हुई है। देखिए, चरमराई इसलिए आप कह रहे हैं, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस है, इंडिया में नंबर 1 है, इंडिया में नंबर 1। एक भी केस आप बताइए प्रगति जी, जो बड़ा केस हुआ और 24 घंटे में ना पकड़ा गया हो। मैं आपके चैनल के ऊपर चैलेंज करता हूं, 96% केसेस में, 96% केसेस में, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, 96% केसेस में आज भी जितने केसेस होते हैं, उन केसेस को हम 24 घंटे में से लेके 48 घंटे के अंदर पकड़ लेते हैं। आज भी यदि दिल्ली पुलिस की रेटिंग देखी जाए तो नंबर 1 है। और अफसोस है, आज फिर मैं कह रहा हूं, अफसोस है कि इनके एमएलए जो पैसा लेके बड़े बड़े गैंगस्टर से मिले हुए जेल में हैं, वो उनको बताते हैं कि ये बड़ा आदमी है, ठीक है, इसको ठीक है, फोन ठीक कर है। लो, बिल्कुल सर्वेश जी, हाल ही में बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी दस्तावेज उनके हाथ में थे, साफ तौर पर उनका कहना कि पैसे लिए गए लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। तमाम दिव्यांगों का भी जिक्र उन्होंने किया, इस दौरान तमाम लोगों का जिक्र किया जो अनुसूचित जाति से आते थे, जो केजरीवाल की जाति से आते थे। ये प्रवेश वर्मा के शब्द हैं जिनको मैं अपनी तरफ से बोल रही हूं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने लोगों का पैसा लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके उनको घर नहीं मुहैया करवाए गए। देखिए, प्रवेश वर्मा इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानने वाला, इस देश का गद्दार, इस संविधान को नहीं मानने वाले व्यक्ति, वो प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के चुनाव व्यवस्था के साथ गड़बड़ झाला घोटाला कर रहे हैं, उस प्रवेश वर्मा की बात मत करिए आप। जब इसकी बात करें प्रगति जी, इनसे पूछे इसकी बात करें, शुभेंदु जी बात उस केजरीवाल की बात करें। शुभेंदु जी आपके पास भी आएंगे, पहले सर्वेश जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। दिल्ली पुलिस की रेटिंग जो ये दिल्ली पुलिस की रेटिंग नीति आयोग की रिपोर्ट में नहीं देखते हैं, ये दिल्ली पुलिस की रेटिंग एनसीआरबी का डेटा जारी होता है उसमें नहीं देखते हैं। अभी ये बात घरों की कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जिन 38,000 और 48,000 घरों की बात कर रहे हैं, अगली बार टीवी कैमरे पे वो घर भी लेके आए, क्योंकि जमीन पे कहीं नहीं है। जिस तरीके के अभी दूसरे टीवी डिबेट में एक प्रवक्ता महोदय 30,000 पे थे, ये अब 48,000 पे आके, खैर प्रगति की बात है। आपने प्रवेश वर्मा जी की बात की, उस बात पे पुनः लौट के आता हूं जी। देखिए, प्रवेश वर्मा जी सुनियोजित तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव की प्रक्रियाओं से गड़बड़ झाला कर रहे हैं।
नई दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली में बांग्लादेशियों को लाके बसा रही है, उनके वोट बनवा रही है, और एक एक घर जो एक एक कमरे की मकान है, 2-2 कमरे की, उसमें 26-26, 40-40 वोट बनवाए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री के घर पर। लेकिन सर्वेश जी, इस पे तो चुनाव आयोग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वोट बनवाने और काटने का जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत चुनाव आयोग आखिरी फैसला लेता है, और जो वोटर लिस्ट फाइनल सामने की गई है वो एक प्रक्रिया के तहत की गई है। तो इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर सवाल आप उठा रहे हैं वोटर को जोड़ने और काटने का, तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रगति जी, मैं आपके बात का सिर्फ जवाब मैं यही देता हूं कि नई दिल्ली में आप पता कर लीजिए, 6 FIR हुई है चुनाव में गड़बड़ियों की वजह से। वो कौन लोग हैं उनका पता देख लीजिए बस। सांसद संजय सिंह की पत्नी के वोट काटने के लिए 2 अगर फर्जी लोग एप्लीकेशन देते हैं, कौन है रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, कौन दे रहे हैं, जांच करवा ले अगर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत हो तो। जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर में, वो क्यों नहीं मंत्री कंप्लेन, प्रवेश वर्मा के घर में चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 4 लोग रहते थे, अब वहां पे 33 लोग रहने लगे हैं। किस तरीके का हास्यास्पद मामला है, क्यों नहीं FIR हुई प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो फर्जी वोट बढ़वा रहे हैं। इनके केंद्रीय मंत्री आप सांसद सतीश गौतम के घर चले जाइए, केंद्रीय मंत्रियों के घर चले जाइए, जहां 4 महीने पहले तक 3 और 4 वोटर थे, अब वहां 40 और 50 लोग हो जा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से आप लोकतंत्र में चुनाव की इतनी निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, आप उसमें इस तरीके की दखलंदाजी कर रहे हैं। आप इस प्रवेश वर्मा का नाम सीधे तौर पे इस देश में गद्दार के तौर पे, संविधान को नहीं मानने वाले के तौर पे याद रखिएगा प्रगति जी। लेकिन सर्वेश जी, सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले जिस तरह से झुग्गी बस्ती का मुद्दा उठाया जा रहा है सभी राजनीतिक दल की तरफ से, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी का विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात करें, सभी राजनीतिक दल इस दौरान झुग्गी बस्तियों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार बनाने का एकमात्र तरीका झुग्गी बस्ती से ही होकर के निकलता है? प्रगति जी, सरकार हर एक से बनेगी, गरीब के झुग्गी से भी बनेगी, अमीर के कोठियों से भी बनेगी। संविधान में 1 वोट का अधिकार सबको देके रखा गया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप झुग्गी वालों के साथ उनके घर जाओगे, उनके खाना खाओगे, उनके साथ कैरम खेलोगे, बिल्कुल शुभेंदु जी, साफ तौर पर कहना कि उनके साथ घर जाकर के, उनके घर खाना खा के, कैरम खेलने के बावजूद भी झुग्गी बस्तियों को यहाँ पे सहूलियत नहीं मिल रही है, झुग्गी बस्ती तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अमित शाह के झुग्गी प्रधानों के साथ अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ, क्या इसके बाद इस तरह की राजनीति होना, निश्चित तौर पर झुग्गी बस्तियों का जो वोट बैंक है वो किसी भी सरकार को बनाने में या गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या इसीलिए बीजेपी झुग्गी बस्तियों को साधने की कोशिश कर रही है? दूसरा कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है फिलहाल चुनावी मोड में? देखिए, हम उनके साथ कैरम भी खेलें जी, हम उनकी दुखों के बीच में भी जाएं, इसमें किसको दिक्कत होनी चाहिए? प्रगति जी, क्यों नहीं जाना चाहिए उनके साथ, क्यों नहीं कैरम खेलना चाहिए, बताइए। तो चुनावी समय में क्यों? चुनाव से पहले भी 5 साल विपक्ष में रही है बीजेपी, तो पहले क्यों नहीं याद है? आज नहीं, प्रगति पिछले कई वर्षों से हमारा सेवा बस्ती के ऊपर एक सेल है, वो लोग जाते हैं, उस पर काम करते हैं, वहां इलाज कराते हैं, ये लोग गायब हैं। और अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, आपने भी उसको अपने चैनल पे चलाया जी, कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी जी। और ये क्या कह रहे हैं? झुग्गी तोड़ी जाएगी। ये डरा रहे हैं उनको, क्योंकि हार का डर है इनको। इन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी हम फ्री की सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी, बीजेपी आएगी। क्यों डरा रहे भैया? हमने वो भी कहा कोई सर्विसेज बंद नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और बीजेपी के तमाम नेताओं का भी यही कहना है कि कोई भी योजना जो अभी दिल्ली में चल रही है उसको नहीं रोका जाएगा, उसको वैसे ही लागू रखा जाएगा, बल्कि और योजनाएं लाई जाएंगी। तो क्या फिर अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी तो जनता किस विषय पर बीजेपी को वोट करे? देखिए, 2 चीजें जी, किसी को कोई योजना से उसको लाभ मिल रहा है। मनरेगा में समझिए, मनरेगा में हम लोग पैसा दे रहे थे लोगों को, योजना ठीक थी या नहीं थी, फिर भी हमने कंटिन्यू रखा, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का परिवार चल रहा था, उसमें पैसा बढ़ाया भी हमने। दूसरा जी, हम दिल्ली के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उनको चलाएंगे जी, और अच्छी योजना लाएंगे। और इनकी स्थिति तो ये हो गई है प्रगति जी कि इनको जब ये जा रहे हैं तो केजरीवाल जी का विरोध हो रहा है, भयंकर विरोध हो रहा है जी। ऐसा विरोध कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो इतना बहुरूपिया है, जगह जगह पर जो बात कहता है वो पूरा ही नहीं करता। उसने कहा
कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। जी जी ठीक है शुभेंदु जी, समय की कमी है, माफी के साथ एक लास्ट रिएक्शन सर्वेश जी का भी लेना चाहूंगी। सर्वेश जी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जो योजनाएं लागू हैं उनको इसी तरह से लागू रखा जाएगा और योजनाएं जनता के जनहित में आगे बढ़ाई जाएंगी। पहली बात तो यह है कि जब हमारी योजनाएं हम ही चलाएंगे, जनता जानती है, उनको भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं है। अगर इतनी अच्छी योजनाएं ला सकते तो किसी और प्रदेश में भी लाते, वहां ला नहीं पाते हैं। हम आप योजनाएं नहीं ला, हम पुजारियों को तनख्वाह भी देंगे। इनसे पूछिए क्या झुग्गियां जो तोड़ दी है वो जिन्होंने को पार्टी बोला उन झुग्गी वालों को पाएंगे। पुजारियों के लिए 10 साल कहाँ थे? पुजारियों के लिए 10 साल कहाँ थे? बोला दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी गई है, दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का चैलेंज है। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से तमाम योजनाओं को लागू रखने की बात दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन देखना अब यही होगा क्योंकि जनता के पाले में गेंद है। जनता किसके पक्ष में बैटिंग करेगी, दिल्ली की जनता किसको दिल्ली का ताज पहनाएगी, ये देखना अब जनता के हाथ में है। 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब ये तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।